एक ऐसा शख्स जिसने हजारों लापता लोगों की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो खुद ही लापता हो गया। जिसने सिस्टम से सवाल पूछे और फिर खुद उसी सिस्टम का सबसे चर्चित केस बन गया। यही कहानी है मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की, जिनकी जिंदगी पर बनी दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95 आखिरकार सतलज के नाम से रिलीज हुई। लेकिन रिलीज के महज 2 दिन बाद ही भारत में ओटीटी से वो हटा दी गई। 4 साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही इस फिल्म का विवाद आखिर क्या है? जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? उनकी लड़ाई क्या थी? और उनकी कहानी आज भी इतनी संवेदनशील क्यों मानी जाती है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 90 का पंजाब, जब गोलियों की आवाज आम थी। ये कहानी शुरू होती है 1980 और 1990 के दशक के पंजाब से, जब पूरा राज्य आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने पंजाब को लंबे समय तक अशांत रखा। उस दौर में रोज एनकाउंटर, गिरफ्तारियां, हिरासत में मौतें और साथ ही गुमशुदगी की खबरें आम हो चुकी थी। और इसी दौरान पंजाब पुलिस पर आरोप लगने लगे थे कि कई युवाओं को बिना पर्याप्त सबूत आतंकवादी बनाकर कथित फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया गया और बाद में उनके शवों को लावारिस बताकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इन आरोपों को साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि सबूत लगभग ना के बराबर थे। और यहीं से शुरू होती है जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी। आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा? चलिए आपको बताते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 1952 में पंजाब के अमृतसर जिले के खालड़ा गांव में हुआ था। अब शुरुआत में उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में काम किया और अमृतसर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर रहे। लेकिन उनकी असली पहचान एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा बनी। इसी के साथ वो शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार प्रकोष्ठों के महासचिव भी रहे। इस दौर में जब पंजाब में लोग लापता हो रहे थे और परिवार अपने बच्चों की तलाश में भटक रहे थे, तब जसवंत सिंह खालड़ा ने इन मामलों की तह तक जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके करीबी सहयोगी प्यारा सिंह अचानक लापता हो गए थे। उन्हें तलाशते तलाशते जसवंत सिंह शमशान घाटों तक पहुंच गए। यहीं उनकी नजर उन रिकॉर्ड्स पर पड़ी जिन्होंने आगे चलकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शमशान घाटों के रिकॉर्ड ने खोला बड़ा राज। जसवंत सिंह ने अमृतसर, मजीठा और तरन तारण के शमशान घाटों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्होंने जून 1984 से दिसंबर 1994 के बीच हुए अंतिम संस्कारों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया। उनका दावा था कि बड़ी संख्या में ऐसे शवों का अंतिम संस्कार किया गया था जिन्हें लावारिस बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1984 से 1994 के बीच हजारों सिख युवक लापता हुए। करीब 2000 शवों का अंतिम संस्कार बिना पहचान के कर दिया गया या फिर उन्हें नदियों में बहा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लावारिस शव नहीं थे, बल्कि कथित तौर पर पुलिस की अवैध कार्रवाई के गवाह थे। उनके दावों को इस बात से भी बल मिला कि रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें से अधिकांश शव पुलिस ही शमशान घाट तक लेकर आई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद सब कुछ बदल गया। साल 1995 में जसवंत सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ एक प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में उन्होंने दावा किया कि कई शमशान घाटों में ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार किया गया जिनकी पहचान कभी सार्वजनिक नहीं हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस कथित तौर पर शवों को लावारिस बताकर अंतिम संस्कार करवाती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका नाम राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया। मानवाधिकार संगठनों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और पंजाब में कथित फर्जी एनकाउंटरों पर बहस तेज हो गई। और फिर खुद जसवंत सिंह खालड़ा गायब हो गए। अब इन सब खुलासों के कुछ ही महीने बाद 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा को अमृतसर के कबीर पार्क स्थित उनके घर से कथित तौर पर उठा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनके घर पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गए और उस दिन के बाद से जसवंत सिंह कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। अब जिस शख्स ने हजारों गुमशुदा लोगों का सच सामने लाने की कोशिश की, अब वही खुद लापता हो चुका था। सीबीआई जांच में क्या सामने आया? मामला बढ़ा तो जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अदालत में कहा कि जसवंत सिंह लगातार कथित पुलिस अत्याचार, हिरासत में मौतों और फर्जी एनकाउंटरों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सीबीआई के मुताबिक उनके खुलासे स्थानीय पुलिस को पसंद नहीं आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर साजिश रचकर 6 सितंबर 1995 को उनके घर से
उनका अपहरण किया। इसी के साथ जांच एजेंसी के अनुसार उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया, कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया, बाद में उनकी हत्या कर दी गई और इसके बाद शव को हरिके क्षेत्र की एक नहर में फेंक दिया गया। बाद में अदालत ने इस मामले में 4 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि अन्य दोषियों को 7-7 साल की जेल की सजा मिली। ये मामला भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में गिना जाता है। संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ, परिवार ने लड़ाई जारी रखी। अब जसवंत सिंह खालड़ा की मौत के बाद उनके परिवार ने हार नहीं मानी। उनकी पत्नी बीबी परमजीत कौर खालड़ा ने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने लगातार अदालतों के चक्कर लगाए और दोषियों को सजा दिलाने की लड़ाई जारी रखी। आज भी वो खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पंजाब में लापता लोगों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने का काम करती है। साल 2019 में उन्होंने खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा ताकि मानवाधिकार के मुद्दों को राजनीतिक मंच पर भी उठाया जा सके। बच्चे भी आगे बढ़ा रहे हैं पिता की विरासत। जसवंत सिंह खालड़ा और परमजीत कौर के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी नवकिरण कौर देश और विदेश में सेमिनारों और कार्यक्रमों के जरिए अपने पिता के संघर्ष और पंजाब के उस दौर की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो वहीं बेटे जनमीत सिंह खालड़ा भी परिवार के साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार में पीढ़ियों से रहा संघर्ष का इतिहास। आपको बता दें कि जसवंत सिंह का परिवार पहले से ही आजादी और अधिकारों की लड़ाई से जुड़ा रहा है। उनके दादा सरदार हरनाम सिंह ऐतिहासिक कामागाट मारू आंदोलन से जुड़े रहे थे, जबकि उनके पिता सरदार करतार सिंह भी सामाजिक और जन आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। यानी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उनके परिवार की विरासत का हिस्सा था। और यहीं से शुरू हुई पंजाब 95 की कहानी। जसवंत सिंह खालड़ा की इसी जिंदगी से प्रेरित होकर निर्देशक हनी त्रेहान ने फिल्म बनाई, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने उनका किरदार निभाया। फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 रखा गया। साल 2022 में फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए भेजा गया, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 127 कट्स लगाने की बात कही। इसी के साथ निर्देशक हनी त्रेहान का कहना है कि हर बार फिल्म दोबारा जमा की जाती, लेकिन हर बार नए बदलावों की मांग सामने आ जाती। इसी वजह से फिल्म करीब 4 साल तक रिलीज नहीं हो सकी। पंजाब 95 बनी सतलज। लंबे विवाद के बाद फिल्म का नाम बदलकर सतलज कर दिया गया। आखिरकार 3 जुलाई को इसे C5 पर रिलीज किया गया। दिलचस्प बात यह रही कि बीबी परमजीत कौर खालड़ा और उनके परिवार ने फिल्म का समर्थन किया। उनका कहना था कि फिल्म ने जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष को संवेदनशील तरीके से दिखाने की कोशिश की। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। रिलीज के महज 2 दिन बाद Z5 ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि फिल्म फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं रहेगी। यानी 4 साल तक रिलीज का इंतजार करने वाली ये फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए एक बार फिर से हटा दी गई। फिलहाल ये साफ नहीं है कि फिल्म दोबारा भारत में कब उपलब्ध कराई जाएगी। अब जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की कहानी है जो अपने अपनों के लौटने का इंतजार कर रही है। वहीं उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म सतलज ये भी याद दिलाती है कि इतिहास की कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अदालतों, सेंसर बोर्ड और समाज की बहसों में भी लंबे समय तक जीवित रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय दर्शक इस फिल्म को दोबारा देख पाएंगे? इसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा।